हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, ये वाइल्ड लाइफ सीरीज में हमने आपको काफ़ी वाइल्ड लाइफ के एनिमल वो कराए हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं फ्रीक्वेंटली। इसी तरह हमने वर्ल्ड मैप सीरीज, ये आपके ऐसी हैं सीरीज जो वर्ल्ड मैप में तो पिछली बार 4-5 क्वेश्चन आ गए 10 नंबर के करीब। ये बेस्ट हमारा मेथड है कि अब डॉल्फिन का क्यों लिया हमने। मैंने आपको प्रॉमिस किया था पिछले कई दिन से जो ना डॉल्फिन पे आ रही है, गैंगटिक डॉल्फिन पे न्यूज़ आ रही है, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ है इंडिया में, फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ है। और ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगटिक डॉल्फिन, और एक इंडस डॉल्फिन है। ये दो डॉल्फिन पे सेंसस हुआ है और पूरी मैंने जो ना इसके अंदर उतार दिया है वो। इसका फ़ायदा ये है कि आपका 2 नंबर का मान लिया क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता। फिर आपने एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ने के बाद ध्यान आ जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। ये ब्लाइंड होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये, अब मैं दिखाता हूँ आपको। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने प्रीलिम को ऐसा हिट करना है कि बिल्कुल इससे डरना नहीं। ये मान के चलो आपको फर्स्ट 5000 में आना है। 10,000 भूल जाओ, 14,000 कितने बच्चे लेने हैं। जनरल में फर्स्ट 5000 में कैसे आना है, एनसीईआरटी को क्रिटिकली पढ़ो। करंट अफेयर की पीडीएफ जो है मैंने 4-5 हज़ार क्वेश्चन दिए हैं, वो करने के बाद आपके 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। 100% दे दिया। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस का जो एग्जामिनर देगा क्वेश्चन वो मैंने दे दिया ऑलरेडी। चाहे किसी यूपीएससी का टेस्ट आएगा अपने में से आएंगे, क्योंकि वो कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। चाहे वो स्टेट सर्विस का है, कोई यूपीएससी का कोई भी हो, किसी तरह का भी, चाहे वो आईएएस का हो, सीडीएस का हो, सारे क्वेश्चन जो है हमारे इसी में से आएंगे 2025 में। याद रखना ये मेरी बात। और स्टेट सर्विसेज में भी। तो ये आपने जो है, यदि आप डिटर्मिनेशन कर लो मेरे साथ, तो आपको कोई फेल ही नहीं कर सकता प्रीलिम में। फिर 26 मई के बाद हम मेन पे लगेंगे। तो ये वाइल्ड लाइफ सीरीज का ये फायदा है कि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट आते हैं, मिलते नहीं, वो न्यूज़पेपर में होते हैं जनरली, तो इसलिए मैं लेके आया। देखिए आप, अब ये जो है साइंस पेज में संडे को, ये 9 मार्च को आया है सेंसस। और उससे पहले भी इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे और हिंदू में कई आर्टिकल आ चुके हैं रिवर डॉल्फिन पर, सेंसस पे, कि सेंसस कैसे किया, क्या थ्रेट्स हैं, कितनी जो है गैंगटिक में मिली, गंगा में मिली, उसकी ट्रिब्यूटरी में कितनी मिली, ये ब्यास में कितनी मिली, इंडस, इसमें जो इंडस की ब्यास वो है ना ट्रिब्यूटरी, उसमें इंडस डॉल्फिन कितनी मिली, क्या इनको थ्रेट्स हैं। ये सारा जो है न्यूज़ के माध्यम से हमने पूरा इकट्ठा कर दिया एक ही वीडियो में सारा। ये अब ये इस बार मुझे पूरा उम्मीद है। एक तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा, तो आपको जो है किसी भी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक, उसके थ्रेट्स, उसका हैबिटेट, कोई खास बात है, क्या खास बात है, कोई मैमल है, क्या है ये, रेप्टाइल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक वो ही पूछता है एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, हमने उसी तरह से तैयारी किया पूरे साल, और आपको जो है पीडीएफ में जो है ये सारे क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे जो आपके पास नहीं है। यदि आपके पास मान लिया नोट्स में मेरे 4-5 हज़ार क्वेश्चन नहीं है, तो आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे 25 मई को? कर ही नहीं सकते। बस वही फिर आप काउंट करते रह जाओगे, मेरे 75 आएंगे, 80 आएंगे, 75 आएंगे, 80 आएंगे, उस उधेड़-बुन में रह जाओगे। अब ये देखिए फ्रेश वाटर, ये जो गैंगटिक डॉल्फिन है ये फ्रेश वाटर है डॉल्फिन है, और इंडस की जो है। अब इसका जो है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका तो होगी, गैंजीज वाली, गैंगे लिखा ना इसमें, जीनस स्पीसीज प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटेनिस्टा तो हो गया जीनस, इसको लिखते हैं हम, पहला अक्षर इसका हमेशा होता है कैपिटल में, और ये छोटे अक्षरों में लिखा जाता है स्पीसीज। तो इसका गैंगेटिका है, इंडस वाले का क्या है, माइनर। ये 2 स्पीसीज है, फ्रेश वाटर है। अब जैसे इरावाडी है, वो चिली का लेक में ब्रैकिश वाटर में मिलती है इरावाडी डॉल्फिन। तो अब ये गैंगटिक डॉल्फिन का जो है कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एक तो ये ब्लाइंड होती है, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में है, फिर नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अब ये आप देखिए काउस, इट प्रोड्यूसेस काउस, क्योंकि मैमल है। मैमल 1-2 ही मैमल है जो अंडे देते हैं, बाकी तो सारे बच्चे देते हैं। ये आपको अंदाजा, ये आप कनेक्ट किया हो चीज़ों को। अब ये सारी मैंने ना वो दे दी, ये ब्लाइंड है, कैसे बायोसोनर सिस्टम है डॉल्फिन का, जिससे हंट करती है फिश को। दे एमिट इन एन अल्ट्रा सोनिक साउंड विच रीचेज द प्रे, और फिर वापस आते हैं, इनको पता चल जाता है वहाँ प्रे। इसको सुसु भी इसलिए कहते हैं। एंडेंजर्ड है ये दोनों,
इंडस डॉल्फिन भी और गैंगटिक भी, ठीक है। और बांग्लादेश में भी पाई जाती है क्योंकि गंगा हमारी बांग्लादेश में भी तो जाती है, ठीक है ना, उसका नाम बदल जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हाईएस्ट प्रोटेक्शन है, साइट्स में है। ये सारे जो है आपने अच्छी तरह से मैंने एक जगह निकाल दी, अब आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, पर समय खराब नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैंने आपके जो ना ये मान के चलो जितनी मेहनत की है ना 10-12 घंटे रोज, आपके 4 घंटे बचा दिए रोजाना। 4 घंटे आपके मैंने स्क्वीज करके आपके नोट्स दे दिए 4 घंटे के, जिसको आपको रोजाना आधा घंटा में तैयारी हो जाएगी। रोजाना आधा घंटा 4 घंटे, ठीक है ना। ये फर्स्ट एवर सर्वे इन इंडिया रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन का, जो फ्रेश वाटर की है वो किया इन्होंने, ठीक है। इरावाडी की वो करते रहते हैं उड़ीसा में, चिलिका लेक में। अब इसका फर्स्ट टाइम हुआ। तो गैंजेस है 6324, डिक्लाइन हो रही है। और इंडस रिवर डॉल्फिन ये ब्यास में 3 ही मिली है इनको। अब सबसे ज़्यादा कहाँ मिले, यूपी में, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 95 में, पंजाब, इन स्टेट्स में मिली है। पूछ लेते हैं हाईएस्ट किस में है, ये आपको कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, बताओ, एक क्वेश्चन दे देंगे इसी में से, एक इसी में दे देंगे एक पेज में से, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्रा के और गंगा के जो मेन स्टेम है ना, मेन रिवर है, उसमें ज़्यादा मिली है, ट्रिब्यूटरी में कम मिली है। क्यों? क्योंकि ट्रिब्यूटरी शैलो होती है और ये मेन स्ट्रीम जो होता है वो गहरी होती है, डीप होती है, डीप में ज़्यादा मिलती है। ये ऐसे पूछ लेंगे, मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया एक। अब ये जो सर्वे हुआ ना उसका लेखा जोखा दे दिया मैंने। किसने करवाया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब ये सारा मैंने लेखा जोखा इसमें लिख दिया, ठीक है, एक जगह कर दिया। अब ये मेन में आ सकता है क्वेश्चन, क्या चैलेंजेस है डॉल्फिन पॉपुलेशन एस्टिमेशन, क्या क्या दिखते हैं, ये कैसे किया, सर्वे टेक्निक्स क्या थी, अकॉस्टिक सर्वे क्या होता है, क्योंकि पानी के अंदर है ना ये भाई, टाइगर का, एलिफेंट का, नीलगिरी ताहर का, ये सारे करने तो आसान है इससे, वो दिन में कर लेते हैं डे लाइट में, ये तो पानी के नीचे रहती है। तो इसके तो मैं तो इन्होंने जो ना टेंडम मेथड, सिंगल बोर्ड मेथड, ये उन्होंने बताया है अच्छी तरह से, ठीक है। और स्पीड बताई है, किस स्पीड से किया इन्होंने, 8 से 10 किलोमीटर पर आवर, उससे फास्ट स्पीड रखी है उन्होंने थोड़ी सी, इसका मतलब इससे कम रहती है डॉल्फिन की स्पीड, ठीक है ना। डबल काउंटिंग ना हो जाए, ये ध्यान रखा गया है। अकॉस्टिक सर्वे में क्या क्या लिया गया, हाइड्रोफोन्स, ये सब, ठीक है। अब ये कोल्ड स्पॉट जहाँ पे कम मिली है या मिली नहीं, लो मिली है या मिली नहीं, या फिर हॉट स्पॉट जिसमें ज़्यादा मिले, जैसे उत्तर प्रदेश है वहाँ 0.62 डॉल्फिन पर किलोमीटर के हिसाब से है। और जबकि नरोरा से कानपुर की जो है ना, इसमें पर्टिकुलर इसी में, वहाँ पे बड़ा कम है। बिहार में जो है हाईएस्ट एनकाउंटर रेट आई है 1.62 बिहार में। यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन एनकाउंटर रेट वो ज़्यादा पर किलोमीटर यहाँ मिली है ज़्यादा, ठीक है ना। फिर इसकी देखिए घग्गर, गंडक, कोसी, सोन, इसकी ट्रिब्यूटरी उसमें मिली है, ट्रिब्यूटरी है ना गंगा की ट्रिब्यूटरी। आपको गंगा की ट्रिब्यूटरी और ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, ताप्ती, ये सारी जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स है, कृष्णा, कावेरी, इनकी तो पता होनी चाहिए आपको, टिप्स में होनी चाहिए। मैं बार बार करा रहा हूँ, मैंने इतने सारे स्टैटिक में MCQ बनाए हैं ट्रिब्यूटरीज पे। वैसे तो मैंने जो है 12, 13, 15 के करीब क्वेश्चन बना दिए, इसमें कुछ छूटा ही नहीं। ये 3 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आपने सोल्व करना है। ऐसे देगा एग्जामिनर, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जैसे आज मैंने दिए ना, इसमें निकाले हैं क्वेश्चन, नए भी निकाले, मतलब हर न्यूज़ से नए क्वेश्चन निकले, तो 12, 15, 14 क्वेश्चन निकालने बहुत टफ काम था। तो आपका क्वेश्चन आप गलत नहीं हो सकता, ये मेरे से लिखवा लो। इस तरह के मैंने जो है वाइल्ड लाइफ सीरीज में आपको 30-40 एनिमल ऐसे तैयार कर लो, नोट्स बना लो, अभी भी बना सकते हो। इम्पोर्टेंट जो एंडेंजर्ड है, जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है। और एक बिग कैट का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, बिग कैट्स, एक बिग कैट में, और मेन एनिमल कन्फ्लिक्ट, तो मेन की बात करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये करेक्टरिस्टिक्स वाले जो ना इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो अमेंडमेंट हुए वो सारे पता होने चाहिए आपको। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पीसा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब एक फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट मैंने करा दी है अच्छी तरह, PDF के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का इस बार। तो इस तरह से हमारा जो मॉड्यूल है, हमने मेनली करंट अफेयर को तो 100% कवर कर दिया, 110% इंदौर इंडियन एक्सप्रेस, और
इसके जो है इसमें भी आपके कम से कम मेरे जो स्टैटिक के 10-15 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, चाहे वो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया, लक्ष्मीकांत के एमसीक्यू, 10 मॉक टेस्ट, इंडिया ईयरबुक कोई नहीं कराता, पता ही नहीं था बच्चों को भाई। अभी तक तो जो ना, जब से मैं आया हूँ यूट्यूब पे आपको पढ़ाने लगा हूँ, तब आपको पता चला कि कौन से पेज इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक्सप्लेंड पेज ही नहीं पता था। कितने एनवायरनमेंट के आर्टिकल मैंने ऐसे दिए हैं एक्सप्लेंड पेज पे, कितने हिंदू में से निकाले हैं अलग अलग पेजेस से। तो ये जो है हमारा मेथड है जिसमें हमारी 110% सक्सेस आनी चाहिए। 110%, मतलब फेल होने का सवाल ही नहीं इस तरह से तैयारी करोगे। थैंक यू वेरी मच।